ठीक है, 3 घंटे। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है जी, इफ़ अ कार इज सोल्ड, ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना मैंने रेट जो किया हुआ है वैसे नंबरिंग सही नहीं थी, मैंने नंबरिंग सही कर दी है। तो यहाँ पे एक गाड़ी है जो बेची गई थी 50,000 में उस आदमी ने, तो उसको प्रॉफिट हुआ 17% का। अब व्हाट वुड बी प्रॉफिट बनेगा अगर हम उसी गाड़ी को 47,000 में सेल करें। 50,000 गाड़ी जब उसने बेची तो उसको प्रॉफिट हुआ 17% का। अगर हम उसी गाड़ी को 47,000 में बेचें तो कितना का जो है वो प्रॉफिट होगा। अब ये इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो जिनकी मैथ अच्छी है या और समझ पा रहे हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे तो मौजूद नहीं है। ये 15.98 है, जो जिस तरीके से मैंने किया इसका आंसर ये नहीं आ रहा। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर देती हूँ, फिर आप देखिए। अगर आपका 15.98 आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर कीजिएगा, या मेरा चैनल का फेसबुक पेज है अकेडमी फॉर ऑल, आप वहाँ पे मुझे इनबॉक्स कर दें, ठीक है। तो ये फिर मैं इसको जो है वो करेक्ट कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो इसमें जी ओरिजिनल प्राइस जो है वो हम 100% कर देते हैं, ठीक है। 100%, ये तो 17% इजाफा हुआ है ना यहाँ पे, जो क्वेश्चन में है 17%। अब सेल प्राइस आपकी कैसे बनती है? सेल प्राइस आपकी बनती है जब प्रॉफिट, ठीक है, और प्लस ओरिजिनल प्राइस ये ऐड हो, तो आपका ओरिजिनल प्राइस ऐड हो तो ये आपकी सेल प्राइस बनती है। अब प्रॉफिट कितना हुआ है? 17% हुआ है, और ओरिजिनल प्राइस कितनी है? 100% है। तो ये आपका जो सेल प्राइस, और सेल प्राइस कितने की, उसने कितने की बेची, सेल कितने की वो 50,000 की। तो आपका जो सेल प्राइस है बेसिकली अगर हम उसकी परसेंटेज निकालें तो वो है 117%। ये आपकी जो 50,000 की जो सेल प्राइस की जो परसेंट है वो ये है। अब आपसे कहा जा रहा है ना कि इन्होंने, सबसे पहले हम देखें कि इसको प्रॉफिट हुआ कितना, या इसकी ओरिजिनल प्राइस थी क्या, ये देख लेते ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि 1% अगर हम निकाल लेते हैं तो उसका क्या होगा कि ये जो 50,000 है वो वहीं रहेगा, इसी को ही मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, 1% के लिए। तो ये 50,000 और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, यहाँ का डिवाइड कर देगा तो 117। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास जो 100% जो ओरिजिनल प्राइस आपके पास आएगी, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो ओरिजिनल प्राइस आएगी वो आएगी 42735। ये 100% ओरिजिनल प्राइस आ गई। ये है जी ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस बेसिकली ये थी इसकी 100% की, और ये जो है बेसिकली 50,000 वो तो इसका प्रॉफिट ऐड होकर हो रहा है, ठीक है। ये इसमें प्रॉफिट ऐड होकर हो रहा है, ओरिजिनल इसमें खरीदी इसने इसमें थी। अब हम इसको करते हैं, मैं दोबारा रखती हूँ। प्रॉफिट सेल प्राइस बेसिकली किसके बराबर होता है? सेल प्राइस आपके बराबर होता है प्रॉफिट और प्लस ओरिजिनल प्राइस। अब आपने इसमें से जो है वो प्रॉफिट निकालना है ना, तो प्रॉफिट आपका इधर ही होगा। ये आपकी सेल प्राइस, ये प्लस कर रहा है और यहाँ पे माइनस करेगा ओरिजिनल प्राइस, और ये आपकी हो जाएगी प्रॉफिट। सेल प्राइस कितनी है? सेल प्राइस है जी इसकी सेल प्राइस है इसकी जो ये, अब सेल प्राइस यहाँ की बात हो रही है, सेकंड फेज की बात हो रही है जो क्वेश्चन में है। यहाँ पे है जी ये सेल प्राइस, अब हम इसकी लिखेंगे 47,000 में, ठीक है। अब सेल प्राइस जो है यहाँ पे वो 47,000, ठीक है, और ओरिजिनल प्राइस कितनी है? वो है जी 42,735। तो इसके पास जो प्रॉफिट हुआ वो आएगा, चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। प्रॉफिट जिनके पास आया वो आया 4265। अब ये 4265 तो प्रॉफिट है ना ये, लेकिन प्रॉफिट इन परसेंटेज कितना है? तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं प्रॉफिट परसेंटेज का। उसके लिए प्रॉफिट अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100,
प्रॉफिट कितना हुआ, ये प्रॉफिट हुआ इसको 4265। और ओरिजिनल प्राइस कितनी है, ओरिजिनल प्राइस आपने यहाँ पे रखनी है ये वाली 42735 वाली, 42735, ठीक है। ये वाली ओरिजिनल प्राइस नहीं है, ये 50 था, ये तो प्रॉफिट ऐड होकर हुआ ना। ओरिजिनल प्राइस आपकी ये है 42735। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ, तो इसको जो सॉल्व करोगे जो प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास आएगी वो आएगी 9.98%। ये इस तरीके से जी आपके पास क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में, उसमें सिर्फ ये होता है कि वैल्यू इतनी आसान दे देते हैं कि आप फ़ौरन कर देते हो, लेकिन उतना लंबा होता है, यही लंबा चौड़ा क्वेश्चन ही है, ठीक है।